जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी 2021 के बारे में, खासकर कि बायोलॉजी विषय के लिए। इसमें हम आपको बताएंगे कि पहले ही प्रयास में आप कैसे सफल हो सकते हैं। 100% सफलता का गुरु मंत्र है ये। अगर आप इसको फॉलो करेंगे, इस मंत्र को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सिंपल बायो को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, वीडियो शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। टीजीटी पीजीटी विज्ञापन 2021 में अगर कुल पदों की बात की जाए तो लगभग 15,198 पद हैं, जिसमें से टीजीटी के 12,603 पद हैं, जबकि पीजीटी के 2,595 पद हैं। आप लोग जानते होंगे कि टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन के साथ बीएड ज़रूरी होता है, जबकि पीजीटी के लिए हम किसी भी सब्जेक्ट से परास्नातक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, टीजी डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। इसके लिए आवेदन शुल्क यानी कि रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 16 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर हम इसकी जो वेबसाइट है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की, वहाँ पर जाकर हम इसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। डिटेल्स इसमें दी हुई हैं, सारी डिटेल आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। टीजीटी बायोलॉजी पेपर की बात की जाए तो इसका पेपर 2 घंटे का होता है। इसमें लगभग 500 अंकों का एक पेपर होता है, जिसमें 125 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। सारे क्वेश्चन अल्टरनेटिव होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होता है। निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, सारे प्रश्न करने हैं हमें। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें इंटरव्यू नहीं है। पहले टीजीटी में इंटरव्यू होता था, लेकिन इस बार से सरकार इंटरव्यू नहीं लेगी। इसमें लिखित परीक्षा के आधार पर ही चयन होगा। जो तदर्थ कैंडिडेट होते हैं उनके लिए लिखित अंक और अधिभार अंक, अधिभार में जैसे कि एमएड है, पीएचडी है या बीएड है, उनके अंक अलग से जोड़कर उनकी मेरिट बनेगी। पीजीटी डिटेल्स की बात कर लेते हैं तो इसमें भी वही डिटेल्स हैं जो टीजीटी के लिए हैं। एक ही डेट है, सारी स्ट्रक्चर वही है। फीस किस तरीके से जमा होगी, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा, आप ये चेक कर सकते हैं यहाँ से देख के। लास्ट डेट जो है इसकी वो 15 अप्रैल है। पीजीटी बायोलॉजी के पेपर की बात की जाए तो ये भी 2 घंटे का ही पेपर होगा, सब्जेक्ट पेपर होगा। खास बात यह है कि यह 425 अंकों का होगा। जैसे टीजीटी का पेपर 500 अंकों का होता है, लेकिन ये 425 अंकों का होगा, जिसमें 125 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 3.4 अंक का होगा। यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सभी प्रश्न कर सकते हैं। साथ ही इसमें 50 अंकों का एक इंटरव्यू भी होगा। साथ में अधिभार अंक यानी वेटेज मार्क्स जो होते हैं, अगर कोई कैंडिडेट पीएचडी है तो उसे 2% यानी कि 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर कोई एमएड है तो 2% यानी कि 10 मार्क्स मिलेंगे। और अगर कोई कैंडिडेट बीएड है तो उसे भी 1% यानी कि 5 अंक मिलेंगे। मतलब कि अगर अंतिम चयन की बात की जाए तो लिखित परीक्षा प्लस इंटरव्यू तथा वेटेज अंकों के आधार पर ही अंतिम सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या पढ़ें टीजीटी पीजीटी के लिए? दोस्तों, आप 11वीं क्लास की जीव विज्ञान की जो किताब है, जो डॉक्टर रमेश गुप्ता द्वारा लिखी गई है, उसका अध्ययन करें अच्छे से। चैप्टर वाइज नोट्स बनाएं, अच्छे से उसको पढ़ें। उसी तरह 12वीं क्लास की जो जीव विज्ञान की किताब है डॉक्टर रमेश गुप्ता की, आप उसका अच्छे से अध्ययन करें, चैप्टर वाइज पढ़ें। जितने भी उसमें चैप्टर दिए गए हैं उनके बाद जो उनके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, आप उनको अच्छे से पढ़ें, नोट करें। साथ ही 10 साल के जो टीजीटी पीजीटी के सॉल्व पेपर हैं, मार्केट में अगर आप जाएंगे तो शिल्पी प्रकाशन का मिल जाएगा आपको, आप उसको पढ़िए अच्छे से। इसके साथ ही जीव विज्ञान जूलॉजी वॉल्यूम फर्स्ट यूथ कंपटीशन टाइम्स की एक बहुत अच्छी सॉल्व पेपर्स का कलेक्शन उन्होंने निकाला है। उन्होंने उसमें दिल्ली के, हरियाणा के, राजस्थान के, केवीएस के, यूपी के कई सारे पेपर्स को एक साथ कलेक्ट किया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत उपयोगी है टीजीटी पीजीटी के लिए। आप उसका अध्ययन करें। साथ ही उसका वॉल्यूम 2 जो है यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स का, उसे भी आप पढ़ें। अगर इन सभी का आप पढ़ते हैं, इनको कलेक्ट कर लेते हैं, तो ये आपको टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत अच्छा कलेक्शन रहेगा। आप सफलता आसानी से प्राप्त कर लेंगे। अंतिम बात, सफलता का गुरु मंत्र। तो फ्रेंड्स, सभी पुराने टीजीटी और पीजीटी के पेपर्स को सॉल्व करें आप।
उनको देखें, क्योंकि लगभग 50% जो हैं वो पुराने पेपर से ही आते हैं। अगर आपके पुराने पेपर्स तैयार होंगे तो आसानी से आपके 50% क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाएंगे। बाकी 50% तो आप तैयारी कर ही रहे हैं, वो आना ही है। दूसरा, रेगुलर टाइम पर आप रिवीजन करते रहें। पढ़ाई के समय आप बीच बीच में ब्रेक भी लेंगे, लगातार पढ़ाई ही ना करें। चैप्टर वाइज तैयारी ज़रूर करें। आप एक चैप्टर पढ़ें, उसके बाद उसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करें, इससे आपको हेल्प मिलेगी। खास बात, पूरे सिलेबस पर नज़र जरूर रखें। एक बार पूरे सिलेबस को सरसरी निगाह से देख लें, कोई टॉपिक छूट न जाए। हर टॉपिक को ध्यान से पढ़ें। जो टॉपिक्स किताब में नहीं मिल रहे हैं उनको इंटरनेट से या पुरानी किताबों से या हायर किताबों से देखकर आप नोट करें। अभी नहीं तो कभी नहीं, इस सिद्धांत को आप अच्छे से समझ लें। जो समय है यही है, आगे पता नहीं है, इसलिए अपना पूरा 100% दें। और सबसे बड़ी बात, ईश्वर पर विश्वास रखें। जय हिंद, जय भारत।